डरपोक बकरी बनी शेरनी और जादुई पेड़। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उसमें कई सारे जानवर थे। वो सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बकरी थी जो दिखने में बहुत ही कमजोर लगती थी। बाकी के जानवर उसका खूब मजाक उड़ाते थे। एक दिन बकरी अपने दूसरे साथियों से मिलने जाती है तो उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। ये लो, आ गई बहादुर चुटकी। क्यों चुटकी जी, कहिए कैसे आना हुआ? वो मैं वो मैं वो मैं कुछ नहीं, बस इधर से गुजर रही थी, सोचा तुम लोगों से मिलूं। मिल लिया ना, अब चल जा यहाँ से। ये सुनकर चुटकी वहां से उदास होकर चली जाती है कि रास्ते में खरगोश और हिरन खेल रहे थे। हिरन दूर से ही चुटकी को देखकर कहती है, अरे दोस्त खरगोश, जल्दी से भागो, वो देखो बाघ आ रहा है, भागो भागो। यूं हिरन चुटकी को डराने के लिए चिल्लाती है, जिसे सुन चुटकी ना आगे सोचती है और ना पीछे। वो वहां से भागने लगती है। ये देखकर हिरन और खरगोश जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चुटकी, सुनो तो सही। पर चुटकी खरगोश की एक नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। यूं भागते भागते चुटकी जंगल में काफी दूर चली जाती है। वो उदास और थकी हारी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। चुटकी की रोने की आवाज सुन पेड़ में से एक आवाज आती है। अरे ओ रुदाली, ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा है जो तू यूं रो रही है? जंगल में सुनामी लाने का इरादा है क्या? चुटकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे कौन है? किसने मुझसे बात की? चुटकी जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो एक जादुई पेड़ था। पेड़ में से आवाज आती है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बता, क्या है तेरी परेशानी? क्यों तो यहाँ बैठ बैठ मेरे खुशहाल माहौल को खराब कर रही है? हे, जादुई पेड़, कोई भी जानवर मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं एक डरपोक बकरी हूँ। ऊपर से जंगल के जानवर मुझे बहादुर बहादुर कर कर चिढ़ाते रहते हैं। ये सुनकर जादुई पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। अरे तू तो एक कमजोर चूजा लग रही है और ऊपर से तेरा नाम बहादुर। हा 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 हा। चल बस कर अपना रोना धोना। मुझे रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल बता, तुझे किस रूप में बदलना है? मैं अपनी जादुई शक्तियों से तेरा रूप बदल दूंगा। क्या सच में? हाँ, पर तुझे मेरी दी हुई शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तेरी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी घमंड नहीं करूंगी। मुझे तुम एक शेरनी में बदल दो। जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से चुटकी को शेरनी में बदल देता है, जिसे देखकर चुटकी बहुत खुश हो जाती है और पेड़ का धन्यवाद करती है। वो अपना नया रूप लेकर खुशी खुशी जंगल में जाती है। जानवर चुटकी को पहचान नहीं पाए। वो उसके नए रूप को देखकर डर के मारे भागने लगे। अरे भागो भागो, जंगल में एक नई शेरनी आई है। हाँ, चलो महाराज को ये बात बताते हैं। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जानवरों का यूं डरना देख चुटकी को बहुत खुशी होती है। धीरे धीरे उसके अंदर घमंड पैदा हो गया। भागो भागो, कहाँ तक भागना चाहते हो? भागो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यूं चुटकी अपने ही घमंड में चूर हो गई थी। जादुई पेड़ की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगी थी। वो बेवजह जानवरों को मारने लगी। उसने बहुत सारे जानवरों को मार डाला था। सारे जानवर चुटकी के दहशत से डरे हुए थे। वो सब जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। अरे क्या बात है, सारे जानवर एक साथ मेरे पास? जंगल में सब ठीक ठाक तो है? महाराज, जंगल में कुछ भी ठीक नहीं है। एक शेरनी जंगल के सारे जानवरों को मार रही है। जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो महाराज।
अच्छा ठीक है, आप लोग परेशान मत हो, मैं शेरनी से बात करता हूँ। तब तक तुम लोग एक काम करो, तुम सब एक सुरक्षित जगह पर चले जाओ। ये कहकर शेर सारे जानवरों को एक सुरक्षित जगह पर भेज देता है और खुद शेरनी से बात करने जाता है। देखो, ये जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। ये जंगल हम सब का है, तुम बेवजह इन जानवरों को नहीं मार सकती। जंगल का राजा होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। अच्छा, अरे बाप रे, मैं तो डर ही गई। अरे चल हट तू क्या मुझे समझाएगा? अब से मैं इस जंगल पर राज करूंगी। ये कहकर चुटकी शेर से लड़ पड़ती है। चुटकी की ताकत के सामने शेर कमजोर पड़ जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। शेर भागते भागते उसी जादुई पेड़ के पास आता है। ये कमबख्त शेरनी के पास पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई। हे भगवान, मर गया रे मेरी कमर। चलो अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, नहीं तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाता। शेर सोच ही रहा था कि वो जादुई पेड़ कहता है, अरे ओ शेर, तू यहाँ कैसे? बता, क्या मुसीबत आ गई जो तू यहाँ आ गया? शेर पेड़ को सारी बात बता देता है। उस छुटकी की ये मजाल कि मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे। तुम एक काम करो, तुम उस छुटकी को मेरी बाई और जो गुफा है वहां ले जाओ। पेड़ के कहे अनुसार शेर फिर से चुटकी के पास जाता है। अरे ओ शेरनी, तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझे ललकारा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर शेर चुटकी को भड़काता है और शेर वहां से भागते हुए पेड़ के बताए हुए गुफा की ओर जाता है। चुटकी को शेर पर बहुत गुस्सा आता है। वो शेर के पीछे पीछे भागने लगती है। शेर तेजी से उस गुफा की ओर जाता है। चुटकी भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे जाती है। शेर जैसे ही गुफा के पास पहुंचता है वो वहां से हट जाता है और चुटकी गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही चुटकी गुफा में जाती है, जादुई पेड़ उस गुफा को एक पत्थर से बंद कर देता है। चुटकी उस गुफा के अंदर बंद हो जाती है। शेर जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है। उस दिन से सारे जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।